उनका जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। आमोस नबी के सहीफे में चलते हैं, उसके हम चौथे बाब की 12वीं आयत पे 4 हफ्ते से बल्कि हम अटके हुए थे, क्योंकि बड़ा जरूरी मैसेज है वो कि ए इस्राएल, ए कलीसिया, अपने खुदावंद से मुलाकात की तैयारी कर। तो आज हम आगे चलते हैं 13वीं आयत में। 13वीं आयत है, इस चौथे बाब की आखिरी आयत है। लिखा है, क्योंकि देख, उसी ने पहाड़ों को बनाया और हवा को पैदा किया। उसी ने पहाड़ों को बनाया है और उसने हवा को पैदा किया। वो इंसान पर उसके ख्यालात को जाहिर करता है और सबको तारीक और सुबह को तारीक बना देता है और जमीन के ऊंचे मकामात पर चलता है। उसका नाम खुदावंद रब्बुल फ़ौज है। His name is Lord God of Host. उसका नाम लश्करों का खुदा है, उसका नाम सेनाओं का परमेश्वर है। जो क्या करता है, वो पहाड़ों को उसने बनाया है, हवा को, विंड को उसने बनाया है, पैदा किया है, और इंसान पर उसके ख्यालात को वो जाहिर करता है। इंसान अपने ख्यालात को समझता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, पर खुदा मलामत करता है, खुदा हमें सिखाता है। वो अपने भी ख्यालात हम पर जाहिर करता है और हमारे भी ख्यालात हम पर जाहिर करता है। इस आयत को अगर इंग्लिश में डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट ट्रांसलेशंस में पढ़ें तो मतलब इसमें डिफरेंट दोनों चीजें हम देख सकते हैं कि खुदा हम अपने भी ख्यालात को जाहिर करता है और खुदा हम पर हमारे जो ख्यालात है उनको भी ओपन करवाता है, रियलाइज करवाता है कि हम जो कर रहे हैं शायद गलत भी हो सकता है, शायद ठीक भी हो सकता है। जो कुछ भी है खुदा रियलाइज कराता है। और दूसरी बात यहां पर लिखी है कि वो सुबह को तारीक बना देता है। अभी तुर्की और सीरिया में जो कुछ हुआ, वो जिसका जिक्र कर रहे हैं हम, उस अर्थक्वेक का, उनके लिए वो सुबह जो है वो तारीक बन गई। वो सुबह को तारीक बना देता। ही मेक्स द मॉर्निंग डार्क। वो उनकी सुबह, तो वो हजारों फैमिलीज के लिए वो सुबह जो थी, बजाय इसके कि वो सुबह उठ के रोशनी देखते, सूरज देखते, सुबह की शुक्रगुजारी करते, उनके लिए वो सुबह रात बन गई। वो उनके लिए मौत का अंधेरे ने उनको उस सुबह घेर लिया। और वो ये नेचुरल डिजास्टर्स जो है ना, ये जो कुदरती जो ये जो आती हैं तो अजियतें और ये सब कुछ जो कुछ भी आता है, स्टॉर्म्स हैं, ह्यूरिकेन्स हैं, बड़े बड़े तूफान हैं, ब्लिजर्ड्स हैं, बोंचाल हैं। बेशक साइंटिफिकली ये साइंस बताती है कि ये कैसे आते हैं, कैसे क्या हो सकता है, मगर ये जरूर है कि ये इंसानों के लिए जमीन पर जजमेंट भी है। खुदा की अदालत वो दिखाना चाहता है और वो दिखाता है, क्योंकि इन चीजों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जल्जले के लिए भी, भूचाल के लिए, अर्थक्वेक्स के लिए भी सेंसर लगे हुए हैं, वार्निंग्स के सेंसर लगे हुए हैं, मगर और हर चीज के लिए, सुनामीज के लिए सेंसर लगे हुए हैं। और स्ट्रॉम को जहां से कोई शुरू होता है, ह्यूरिकेन या स्ट्रॉम या ऐसा कोई जो तूफान है शुरू होता है, तो उसको मॉनिटर किया जाता है, उसके पैथ को मॉनिटर किया जाता है, किस तरफ से आ रहा है, कहां पर उसकी स्पीड क्या है, ये सब कुछ मॉनिटर कर सकते हैं, मगर उसको रोका नहीं जा सकता। इंसान के पास ये इख्तियार नहीं है, ये कुदरत नहीं है, ये कुव्वत नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उसको रोक सके। देख जरूर सकते हैं रडार के जरिए और कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं कि कब वो तूफान कहां पहुंचेगा और उसका रुख कैसा है, देख सकते हैं,
मगर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसको शुरू जैसे होता है, जहां से भी होता है, किसी को कुछ पता नहीं है कहां से शुरू होता है। भूचाल के लिए, अर्थक्वेक्स के लिए साइंसदान सब कुछ बताते हैं, ये कैसे आया, कैसे होता है, कैसे जमीन के अंदर लावा जो है वो फैलता रहता है, प्लेटें तैरती रहती हैं, कैसे वो कोलाइड होती है आपस में, कैसे अर्थक्वेक आता है। बस उसको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, उसको रोक कोई नहीं सकता। मगर नेचुरली परिंदों को पता लगता है, जानवरों को भी पता लग जाता है। वो उनकी जो सेंस है वो थोड़ी सी इंसानों से ज़्यादा है। उनके पास ना रडार हैं ना सेंसर्स है, उनके अपनी जो कुदरती नेचुरल सेंस खुदा ने दे रखी है बर्ड्स को और एनिमल्स को। उनको इन चीज़ों का नेचुरल डिजास्टर्स का आने से पहले पता लग जाता है और वो शोर भी मचाते हैं। और मगर वो इंसान उसको नहीं समझता, इंसान ने अपने तरीके से उनको वो देखता है। तो सीधो यहां पर लिखा है कि वो इंसान को, वो सुबह को तारीक बना देता है और जमीन के ऊंचे मकामात पर चलता है। उसका नाम खुदावंद रब्बुल फ़ौज है। उसका नाम खुदावंद रब्बुल फ़ौज है। उसका नाम लश्करों का खुदावंद है, कि लश्कर का मतलब है फौज, और वो जो फरिश्तों की फौजों का खुदावंद है, उसके पास फरिश्तों की फौजें हैं। आमीन। हम आगे चलते हैं, 5वें बाब में चलते हैं। आज कोशिश करेंगे, इसके 9 बाब हैं, 9 चैप्टर्स हैं। अगर ख़त्म कर सकते हैं तो हम इसको आज ख़त्म कर देंगे, ताकि नेक्स्ट संडे को डिफरेंट मैसेज बीच में से लें और फिर उसके बाद हम अब्दिया की किताब जो है वो शुरू करेंगे। 5वें बाब की 4थी और 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद इस्राएल के घराने से यूं फरमाता है कि तुम मेरे तालिब हो और जिंदा रहो। तुम मेरे तालिब हो और जिंदा रहो। सीक गॉड एंड लिव। 5 चैप्टर की 4th और 6 तक पढ़ें तो उसमें खुदावंद यही कह रहा है कि मेरे तालिब हो और जिंदा रहो। हम अब अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे लोग सोते में ही मर गए, तो अगर उनमें से हमें नहीं मालूम कितने लोग खुदावन यीशु मसीह में थे, या खुदावन यीशु मसीह में वो सो गए, या उनकी जिंदगी खत्म हो गई। और जैसे कलाम में लिखा है कि वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा, अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा, जो खुदावन यीशु मसीह में है। तो अजीजों, खुदावन कहता है कि तुम मेरे तालिब हो और जिंदा रहो। सीक गॉड एंड लिव। उसके तालिब रहो, उसको खोजो, उसको ढूंढो और जिंदा रहो। और अगली आयतें भी अगर मैं पढ़ दूं, लेकिन बैतएल के तालिब ना हो और जिलजाल में दाखिल ना हो और बेरसबा को ना जाओ, क्योंकि जिलजाल असीरी में जाएगा और बैतएल नाचीज होगा। आपको पता है, जब हमने शुरू में सीखा था कि आमूस नबी को खुदा ने यहूदिया के इलाके से इस्राएल के इलाके में ये नबूवत करने के लिए भेजा था, बैतएल में और दान के इलाके में, जहां पर यरोबोआम ने 2 बछड़े बनवा के लगा दिए थे। और वो इस्राएल को कहता था कि तुम्हें यरूशलेम जाने की, यहूदिया में जाने की जरूरत नहीं है, अपनी कुर्बानियां चढ़ाने के लिए, दहियाकियां देने के लिए, या कुछ भी हैकल में इबादत के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है। ये बछड़े जो हैं एक दान में उसने लगवाया और बैतएल में लगवाया। बैतएल यरूशलेम से ज्यादा दूर नहीं था। तो वो कहता था कि यहीं पर तुम खुदा उनको सिजदा करो, यही तुम्हारे खुदा हैं। इसलिए वो खुदा, उसने यरोबाम ने बैतएल को, जो बैतएल का मतलब है खुदा का घर, हाउस ऑफ गॉड, बैतएल को अबलीस का घर बना दिया था। और वो लोगों को कहता था कि वहीं पर जाओ। पर आमूस नबी ये नबूवत करता है कि बैतएल को लेकिन बैतएल के तालिब ना हो और जिलजाल में दाखिल ना हो और बीरसबा को ना जाओ, क्योंकि जिलजाल असीरी में जाएगा और बैतएल नाचीज होगा। खुदा आमूस नबी की तरफ से उसके मुंह के थ्रू ये इस्राएल के पास ये नबूवत और पैगाम पहुंचाता है। और उसके बाद अगर हम
आगे छठी आयत भी पढ़ते हैं तो छठी आयत में भी यही लिखा हुआ है कि उसने बैतेल में उसे बुझाने, वहां पर आग जो है लगेगी। वो कहता है कि वहां पर तुम खुदावन के तालिब हो और जिंदा रहो, ऐसा ना हो कि वो यूसुफ के घराने में आग की मानित भड़के और उसे खा जाए और बैतेल में उसे बुझाने वाला कोई ना हो। खुदा कहता है कि मेरी जो आग लगाई होगी उसको कोई बुझा नहीं सकेगा। और वही बात अगले 14 आयत में भी हम पढ़ते हैं, 5 बाब की 14 आयत में भी लिखा है कि बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालिब हो ताकि जिंदा रहो, और खुदावंद रब्बुल फाज तुम्हारे साथ रहेगा जैसा कि तुम कहते हो। खुदावंद का यह पैगाम हम सब के लिए है, और जितने लोग दुनिया में ये कलाम सुन रहे हैं आज, उन सब के लिए खुदा कहता है कि बल्कि बदी के नहीं बल्कि नेकी के तालिब हो ताकि जिंदा रहो। हालेलुया, ताकि जिंदा रहो, खुदा के तालिब हो ताकि जिंदा रहो। और खुदावंद रब्बुल फाज तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। खुदावंद लश्करों का खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। और आगे लिखा है तुम्हारे साथ रहेगा, खुदावंद तुम्हारे साथ रहेगा। जैसा कि तुम कहते हो। हम ऑलवेज ये बात करते हैं ना कि खुदा हमारे साथ है, खुदा तुम्हारे साथ है। अब ऑलवेज हमारा ईमान होता है, हम दुआ भी करते हैं कि खुदा हमारे साथ है, हमारे दरमियान में है। पर यहां पर एक बात खुदा क्लियर करना मांगता है कि नेकी के तालिब हो ताकि जिंदा रहो, और खुदावंद रब्बुल फाज तुम्हारे साथ रहेगा जैसा कि तुम कहते हो। जैसा कि तुम कहते हो, खुदावंद तुम्हारे साथ रहेगा अगर नेकी के तालिब होगे। कोई लड़ाई झगड़ा मत करो किसी से, किसी के लिए किसी की बुराई ना करो, किसी के लिए बुरा ना सोचो कि, और अपने आप को खुदावंद के हाथों में दो, खुदावंद के हाथों में सरेंडर करो। और वो काम जो खुदा कहता है कि ना करो, उनसे नफरत करो और उन कामों को छोड़ो, तौबा करो और खुदावन के तालिब हो तो जिंदा रहो। तो खुदा जो है लश्करों का खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, खुदावन तुम्हारे साथ रहेगा। अगर हम इस वक्त, ये आप में से कोई भी है जो यहां पर खुदावन की बात करने के लिए आए हैं, अगर ईमान रखते हैं कि खुदावन आपके साथ है जैसा कि आप कहते हैं, तो खुदावन यीशु के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसा कि तुम कहते हो खुदावन तुम्हारे साथ रहेगा, बट उसकी शर्त यह है कि नेक बदी के नहीं, नेकी के तालिब हो, नेकी के तालिब हो। आगे चलते हैं 7वीं आयत में, 7वीं आयत में चलते हैं। 7वीं आयत में ऐसा लिखा है कि ऐ अदालत को नागदुना बनाने वालों और सदाकत को खाक में मिलाने वालों। 8वीं आयत में लिखा है वही सुरैया और जबार सितारों का खालिक है, जो मौत के साया को मतलाए नूर और रोजे रोशन को शबे दजूर बना देता है, और समंदर के पानी को बुलाता है और वो रूए जमीन पर फैलाता है, जिसका नाम खुदावंद है। आमीन। और खुदा, ओके चले, अब इसमें बड़े मुश्किल वर्ड भी हैं इनको थोड़ा सा देखते कि ये क्या लिखा हुआ, क्या है यहां पर, क्या लिखा हुआ है। वही सुरैया और जब्बार सितारों का खालिक है, जो मौत के साया को मतलाए नूर और रोजे रोशन को शबे दजूर बना देता है। सुरैया का पता है किसी को? सुरैया बहन की बात नहीं कर रहा मैं सुरैया और जब्बार। सुरैया जो है डबल शद है, वो उसके ऊपर शद है इसलिए सुरैया है।
ये डबल ये है उसमें। हाँ जी, पेश एक ही है, सुरैया। ओके, सुरैया इंग्लिश में पिलियड या पिलियड्स बोलते हैं उसको। सुरैया उर्दू का वर्ड है, और हमें यहां न्यूयॉर्क में हम रहते हैं तो यहां तो नहीं, मगर अगर थोड़ी सी बाहर के हिस्से में जाएं खुले जगह पे तो हम सितारे देखते हैं। वही सितारे पाकिस्तान में भी नजर आते हैं, इंडिया में भी, यहां पे भी वही सितारे नजर आते हैं सब सारे। तो 7 सितारों का एक झुरमट है, सबको पता है, राइट? 7 सितारों का एक झुरमट है, उसको सुरैया बोलते हैं। और जब्बार भी जो है ना, ओरियन इंग्लिश में बोलते हैं उसको, वो भी 7 सितारे ही हैं। वो भी एक 7 सितारों का क्लस्टर है, जब्बार जिसको बोलते हैं। और मगर उसकी थोड़ी सी शेप फर्क है। वो शेप अगर आप देखो तो एक शेप बनी हुई है कि एक आदमी है जो कि ढाल लेके खड़ा हुआ है, और उसके हाथ में ऐसे तलवार है और एक हाथ में ढाल है। ऐसे ऐसे आप देख रहे हो, एक वो शख्स है और जिसकी वो सूरत बनी हुई है। तो वो भी 7 सितारे हैं। कौन कौन से हैं मुझे नहीं पता अभी, मगर वो भी 7 सितारों का झुरमट है। और जो ये पिलियड है, सुरैया जिसको कहते हैं, वो भी 7 सितारों का झुरमटी है, जिसको सुरैया और जब्बार। तो खुदा उनका कलाम कहता है, जैसे अभी हमने पढ़ा है, वही यानी खुदा सुरैया और जब्बार सितारों का खालिक है। सो इसका मतलब है सुरैया और जब्बार जो हैं वो सितारे हैं जिनका वो खालिक है खुदावन। और उसके बाद लिखा है कि जो मौत के साया को मतला नूर, जो मौत का साया या मौत का अंधेरा है, मौत के साया को वो नूर में बदल देता है। आमीन। वो मौत के साया की जो अंधेरा है उसको वो नूर में बदल देता है। उस डार्कनेस को जो डेथ लेकर आती है, वो जो डेथ की डार्कनेस है, उसको वो लाइट में बदल देता है, उसको वो रोशनी नूर में बदल देता है, क्योंकि वो खुद नूर है, वो खुद जिंदगी है। खुदा यीशु मसीह कहते हैं मैं नूर होके जिंदगी में इस दुनिया में आया हूं। हालेलुया। जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा। हालेलुया। वो नूर है जो अंधेरे को नूर बना देता है। और दूसरा बात लिखी है, वो रोजे रोशन को, और अगर ऐसा कोई दिन जो रोशनी का दिन है, उसको वो शबे दजूर बना देता है, कि वो उसको अंधेरी रात भी बना देता है। जैसे कि अभी रिसेंटली इस हफ्ते में देखा है कि सीरिया में, तुर्की में, और अब ऐसे डिजास्टर आते रहते हैं कि सुबह जो रोशन होनी थी उसको वो बहुत से लोगों के लिए अंधेरी रात बन गई। और वो खुदा ही ऐसा कर सकता है, और खुदा के कंट्रोल में ये सब चीजें हैं। अगर हम खुदावन में हैं, खुदावन यीशु मसीह में है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये जो भूचाल आया ये किसी वजह से खुदा की सजा है, या खुदा की सजा उन पर आई है, खुदा की लानत या कहर भड़का है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं, और किसी वक्त भी वो दिन आ सकता है। ये हमारे लिए वार्निंग्स हैं, सारी दुनिया के लिए वार्निंग्स हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया। और वो ये भी लिखा है कि वो दिन चोर की तरह आ जाएगा। अगर दिन के वक्त होता है या किसी वक्त ऐसा दिन होता कि लोगों को वार्निंग दी जाती कि जल्जला आ रहा है, सब लोग बिल्डिंगों में से निकलकर बाहर आ जाते, दूर आ जाते, और बहुत से लोग बच भी जाते, मगर किसी को वार्निंग का टाइम ही नहीं मिला। लोग सो रहे थे जब ऐसा हुआ है। हमारी दुआ है कि खुदावंद सोगवार खानदानों को भी तसल्ली दे, और जो इस वक्त जिंदा हैं, हमारी दुआ है कि जो रेस्क्यू टीम्स काम कर रही हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जो कोई जिंदा है उसको निकाल लिया जाए, जिंदा बचा लिया जाए। आमीन। हमारी दुआ है कि जिंदा लोग जो हैं वो जिंदा बचें, और खुदा के साथ अपना दिल लगाएं, और शुक्रगुजारी करें कि उन्होंने जिंदों की जमीन पर उनको जिंदा रखा है। आमीन। अजीजों, बड़ी, और इसी तरीके से वो, और समुंदर के पानी को वो बुलाता है, खुदा
वो कहता समुद्र के पानी को वो बुलाता और रुए जमीन पर फैलाता है। जिस तरीके से बहुत दफा देखा हमने सुनामी आए हैं समंदर में, उस सुनामी को कोई रोक नहीं सकता, उस समंदर के पानी को कोई रोक नहीं सकता। जब वो आता है वो जमीन पर फैल जाता है और डिस्ट्रॉय करता है जहां जहां वो जाता है। उसकी वार्निंग्स बहुत सारी, पहले एक जो बहुत बड़ा सुनामी आया था थाईलैंड में और जापान वगैरह में, आपको अगर याद हो कुछ साल पहले की बात है, तो जो सुनामी आने से पहले ही थाईलैंड में वो जो हाथी थे, जंगली हाथी और जंगली जानवर, वो पहाड़ों पर भाग गए थे पहले ही उनकी। मगर जो साइंसदान थे उनकी वार्निंग सेंटर्स ने कोई टाइम पर इतला नहीं दे सके कि सुनामी आ रहा है। मगर जानवर पहले ही, सारे हाथी और शेर और जो जंगली जानवर थे वो पहाड़ों पर पहले से ही भाग गए थे जब थाईलैंड में सुनामी आया था बहुत बड़ा। उसके बाद चलते हैं आगे। we'll go in next chapter 7। चैप्टर 7 में या चैप्टर 6 की एक दो और आयतें, चैप्टर 5 की एक दो और आयतें देखते हैं। मैं सिर्फ पढ़ते हैं और एक दो मिनट के लिए उसको देखते हैं। खुदावंद कहता है 21 आयत में, मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता और उनसे नफरत रखता हूं, और मैं तुम्हारे मकदस और मैं तुम्हारे मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना होऊंगा। और अगरचे तुम मेरे हुजूर सौख्तनी और नजर की कुर्बानियां गुजरानोगे तो भी मैं उनको कबूल ना करूंगा और तुम्हारे फरबा जानवरों की शुक्राना की कुर्बानियों को खातिर में ना लाऊंगा। खुदावंद कह रहा है कि बनी इस्राइल से मुखातिब है, खुदा बनी इस्राइल से मुखातिब है, और आज खुदा कलीसिया से भी मुखातिब है। बनी इस्राइल क्योंकि बार बार जो बुतों के पीछे लग जाना, खुदा के कामों को छोड़ देना और खुदा के कलाम की, खुदा के हुक्मों की उन्होंने ऑलवेज डिसोबीडिएंट की थी। वो हमेशा रिबेलियस ही रहे हैं। नबियों की बातों को सुनने की बजाय नबियों को कत्ल किया उन्होंने, और तरह तरह से खुदा से दूर रहते थे और बुतों की पूजा करते थे। और बुत अभी एक और आगे पढ़ते कि वो बुत अपने साथ भी लिए फिरते थे। खुदा कह रहा है कि तुम फिर जो भी करोगे, तुम चाहे ईदें मनाओ अपनी, चाहे जैसा मर्जी करो, हदिये लाओ, कुछ भी हो, अगर तुम्हारा दिल मेरे साथ नहीं है सच्चाई के तौर पर, तो मैं किसी भी चीज को, तुम्हारी कुर्बानियों को, तुम्हारे हदियों को, तुम्हारी इबादतों को, तुम्हारी ईदें मनाने को भी मैं कबूल नहीं करूंगा और तुम्हें बरकत नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी दुआ भी नहीं सुनूंगा। आगे लिखा है 26 आयत में लिखा है, तुम तो मलकूम का खेमा और केवोन के बुत जो तुमने अपने लिए बनाए उठाए फिरते थे। बस खुदावन जिसका नाम रब्बुल फौज है फरमाता है, मैं तुमको दमिश्क से भी आगे असीरी में भेज दूंगा। वो मलकूम के खेमा को उठाए फिरते थे। मलकूम जो है अमोनियों का देवता था और वो शाही देवता भी कहलाता था। वो बादशाह उसको कहते थे। ये जैसे हम कहते हैं ना खुदा हमारा बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है। तो अमूनी जो थे, वो नेशंस जो थी, वो मलकूम जो है, मोलक जो है, उसको अपना बादशाह माना करते थे। वो उसको अपना वो हेड देवता माना करते थे उसको, जिसके आगे वो बच्चों की कुर्बानियां भी चढ़ाया करते थे। तो वो बनी इस्राइल जब मिस्र से निकले हैं और उसके बाद विल्डरनेस में भी जा रहे हैं और आगे भी जो कनान में भी जब वो गए हैं, तो गुप्त में बहुत सारे लोग ये इन दूसरे देवी देवताओं की भी बीच में पूजा होती रहती थी। खुदा के भी हैकल में, टैबरनेकल में, उसके खैमा इज्तिमा में जाके कुर्बानियां वगैरह भी चढ़ाते थे, मगर दूसरे देवी देवताओं की भी पूजा करते रहते। ऐसे हमारे साथ हमारे भी बहुत से मसीही लोग हैं, खुदावन के साथ भी चलते हैं, खुदावन के घर भी जाते हैं, मगर गुप्त में, पोशीदगी में दूसरी देवी देवताओं की भी पूजा चलती है। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जो दूसरे देवी देवता जो मंथली वंस अ मंथ
कभी कोई बुध का दिन है, कभी जुमेरात के दिन है, उनके घर उनकी हाजिरी होती है, उनके लिए उनकी पूजा होती है, दिया जलाया जाता है, सब कुछ होता है। वो लोग जो मसीही कहलाते हैं वो दूसरी देवी देवताओं को भी वो उनको साथ रखते थे, ऐसे ही जैसे इस्राएल का ये सब काम था कि वो खुदा के साथ भी चल रहे हैं, खुदा की पूजा भी कर रहे हैं, खुदा की इबादत भी कर रहे हैं, मगर दूसरे देवी देवता। आपको पता है जब एक जगह पर बनी इस्राएल से खुदा नाराज हुआ, वो कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, उनके दरमियान में जलाने वाले सांप खुदा ने भेज दिए थे। और फिर मूसा को कहा था कि एक पीतल का सांप बना और जो उस सांप को देखेगा वो फिर बच जाएगा। वो जहरीले सांप थे। क्या हुआ, वो टाइम खत्म हुआ और उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने वो जो पीतल का सांप था ना, उसको उतार के वो जो बल्ली पे टांगा गया था उसको उन्होंने छुपा के रख लिया और उसकी थ्रू आउट पूजा होती रही है। कनान देश में जाकर भी, उस मुल्क में प्रॉमिस लैंड में भी पहुंचकर वो उसका मंदिर बना था, उसकी पूजा होती थी उस सांप की। वो तो एक बादशाह जिसको पता लगा, इस्राएल का बादशाह था, उसको पता लगा कि ऐसा हो रहा है, तो उसने उस सांप को फिर डिस्ट्रॉय करवाया, उसको रेजा उसको चुकनाचूर किया और उसको उस लानत को बनी इस्राएल में से दूर किया। अदरवाइज वो भी लोग, मूसा को पता ही नहीं है और किसी उसके बाद यशवा को भी नहीं पता कि वो सांप जो था उसको भी उन्होंने वो छिपा के रखा हुआ था और उसकी भी पोशीदगी में पूजा होती रहती थी। तो अजीजों, हमारी भी एक चर्च होते हुए अगर ऐसी हालत है तो जरूर है कि हम अपनी उन देवी देवताओं को जिनमें से हम निकले हैं, जिनकी हम पूजा किया करते थे या जिनसे दुआ किया करते थे, जो खुदा नहीं है, उनको भूल जाएं, उनको अपने घरों से निकाल दें, अपनी जिंदगी को खुदा के साथ अटैच करें, उसी के तालिब रहें ताकि जिंदा रहें। आमीन, उसी के तालिब रहें ताकि जिंदा रहें। उसके बाद लिखा है कि 7वें बाब में चलते हैं। 7वें बाब में खुदा आमूस को 4 रोया विजन्स दिखाता है, 4 किस्म के दर्शन दिखाता है, जिसमें पहली रोया थी कि सजा देने के लिए बनी इस्राएल को, उनके गुनाहों की, उनकी रिबेलियसनेस की, उनकी दूरी की सजा देने के लिए कि वो तौबा नहीं कर रहे। खुदा ने रोया दिखाई है 7वें बाब में। एक पहली रोया ये थी कि खुदा ने, आमूस नबी कहता है, खुदा ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूं कि उसने ज़राअत की आखिरी रोयदगी इब्तिदा में टिड्डियां पैदा की और देखो ये शाही कटाई के बाद आखिरी रोयदगी थी। शाही कटाई जो थी, जो बादशाह के लिए कटाई जो होती थी और जो उसको फिर उसका हिस्सा उसको दिया जाता था, ये उसके बाद की बात है कि जो लोगों के लिए जो कटाई जो अपने लिए लोग करते हैं। लिखा है कि खुदा ने टिड्डियां पैदा की और जब वो जमीन की घास को बिल्कुल खा चुकी तो मैंने अर्ज की कि ऐ खुदा मेहरबानी से मुआफ फरमा, याकूब की क्या हकीकत है कि वो कायम रह सके, क्योंकि वो छोटा है। खुदावन इससे बाज आया और उसने फरमाया कि यूं ना होगा। आमूस नबी ये रोया देखता है कि खुदा ने उसको रोया दिखाई कि खुदा ऐसा करेगा कि उस खुदा ने टिड्डियां भेजी हैं और टिड्डियां सारी फसल को चट कर गई हैं। आमूस घबराया और उसने खुद ही खुदा से दुआ की कि खुदावन याकूब पर रहम कर और प्लीज ऐसा ना कर। तो खुदा ने आमूस नबी की सुनी और खुदा ने कहा यूं ना होगा, ऐसा नहीं करूंगा, ओके, मैं टिड्डियां नहीं भेजूंगा, फसल नहीं खाई जाएगी। उसके बाद फिर क्या होता है, एक और रोया खुदा दिखाता है। ओके आमूस, टिड्डियां नहीं आएंगी, फसल नहीं खाई जाएगी, पर आमूस को एक और रोया खुदा दिखाता है। ओके, ऐसा करता हूं मैं कि इनके गुनाहों की वजह से इनको सजा देने के लिए मैं आग को बुलाता हूं। 4थी आयत में लिखा है, खुदा ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूं कि खुदा ने आग को बुलाया कि मुकाबला करे और वो बहरे अमीक को निकल गई और नजदीक था कि जमीन को खा जाए। तब मैंने अर्ज की कि ऐ खुदा मेहरबानी से बाज आ, याकूब की क्या हकीकत है वो कायम रह सके।
तो खुदावन इससे बाज आया और खुदा ने फरमाया कि यूं भी ना होगा। वो खुदावन जब रोया देख ली तो आमूस नबी फिर घबराया और उसने फिर खुदा से मिन्नत की कि खुदावंद ऐसा ना कर, प्लीज आग ना भेज, ये सब खा जाएंगे, ये सब जो समंदर का पानी है वो भी आग वो चट कर जाएगी और जमीन को भी खा जाएगी, प्लीज याकूब पर, इस्राएल पर रहम कर और ऐसा ना कर। खुदा ने कहा ओके, मैं ऐसा भी नहीं करूंगा, यूं ना होगा। तीसरी रोया एक और, फिर उसने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूं कि खुदावन एक दीवार पर जो साहूल से बनाई गई थी खड़ा है और साहूल उसके हाथ में है। साहूल ये एक आला है जो कि मेसन, जो घर बनाने वाले मिस्त्री हैं, उसको यूज करते हैं। क्या कहते हैं? साल, उर्दू में साहूल, और या इंग्लिश में प्लम लाइन उसको बोलते हैं। कि जैसे ये जगह है तो अब ये पुरपिट ऐसे बना हुआ है, तो अगर हम यहां से साहूल लटकाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये हिस्सा कितना आगे बढ़ा हुआ है मेन हिस्से से। तो हमें उसका नाप सकते हैं कि ये हिस्सा कितनी दूर आगे बढ़ा हुआ है, ताकि वो जो जमीन, वो दीवार जो बनती है, अगर दीवार सीधी ऊपर जानी चाहिए, दीवार टेढ़ी ना हो, इसलिए वो साहूल या प्लम लाइन इस्तेमाल की जाती है। तो खुदा ने ये भी रोया दिखाई कि मैं प्लम लाइन, वो साहूल या साल लेकर खड़ा हुआ है। खुदा लिखा खुदावन खड़ा है। खुदा एक दीवार पर जो साहूल से बनाई गई थी खड़ा है और साहूल उसके हाथ में है। कि खुदा सबको देखना चाहता है कि कौन सीधा है और कौन सीधा नहीं है, कौन टेढ़ा है और कौन सीधा है। खुदा उस साहूल के जरिए से वो देखना चाहता है, और जो टेढ़े हैं उनको गिरा दिया जाए, उनको सजा दी जाए, और या वो खुदा चाहता है कि वो सीधे हो जाए, वो दोबारा से उनकी जो बनावट है वो सीधी हो जाए। ये भी रोया खुदावन ने उसको दिखाई, मगर खुदा ने उस रोया से भी जो है उसको वो आमूस ने भी दुआ करता रहे कि कोई भी किसी किस्म की सजा जो है वो बनी इसराइल को ना मिले, बनी इसराइल तौबा ही कर लें। फिर चौथी रोया, चौथी विजन एक और खुदा ने दिखाई, ताबिस्तानी मेवों की टोकरी दिखाई। 8वें बाब की पहली आयत। मैं चाह रहा हूं इसको आज हम, इसके 9 चैप्टर हैं, हम खत्म कर लें इसको, मगर हमारे लिए कलीसिया होते हुए जो बनी इसराइल के साथ होता रहा, या उस वक्त खुदा ने जो भी अपने अंदर उसका कहर भड़क रहा था, गुस्सा भड़क रहा था कि बनी इसराइल को कैसे सजा देगा और कैसे उनके साथ निपटेगा, कैसे उनको वार्निंग दे रहा है खुदा, कैसे दिखा रहा है। हम जो कलीसिया हैं, खुदा कभी नहीं बदला, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, दौर बदलते हैं, खुदा नहीं बदलता। खुदा वैसा ही है, वही है। आमीन। खुदा वही है, हम बदलते हैं। तो खुदा इस वक्त एक और रोया दिखाता है, जो लास्ट रोया है 8वें बाब की, कि खुदा ने वो आमूस कहता है, खुदा ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूं कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी है। और उसने फरमाया, ए आमूस तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि ताबिस्तानी मेवों की टोकरी। तब खुदावन ने मुझे फरमाया कि मेरी कौम इस्राएल का वक्त आ पहुंचा है, वक्त आ पहुंचा है, अब मैं उससे दरगुजर ना करूंगा। ताबिस्तानी मेवे क्या होते हैं? ताबिस्तान का क्या मतलब है? ताबिस्तान का मतलब है समर, गर्मियों का मौसम। गर्मियों के मौसम के फलों की, पके हुए फलों की, राइप फ्रूट थे वो, बिल्कुल पके हुए गर्मियों के मौसम के फल थे, जिसकी टोकरी खुदा ने आमूस नबी को दिखाई है। और जो गर्मियों के जो मौसम के फल और वो बिल्कुल पके हुए थे, वो इसलिए खुदा ने दिखाया कि खुदा कहता है कि अब मेरे पास बनी इसराइल के लिए अब टाइम नहीं है,
अब इनका वक्त आ गया है कि इनको या तो टोटली खत्म किया जाए, इनको खा लिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जो फल बिल्कुल पक जाता है ना, उसके पास, उस फल के पास ज्यादा टाइम नहीं होता। स्पेशली समर में भी जब कोई फल, गर्मियों के मौसम के फल, बहुत सारे हमारे मुल्क में भी हैं, यहां पर भी हम देखते हैं, जब फल बिल्कुल पक जाता है, ताबिस्तान का मतलब यही है, समर के, गर्मियों के पके हुए फल, तो जो फल बिल्कुल राइप हो जाता है, पक जाता है, तो उस फल के पास ज्यादा टाइम नहीं होता कि उसको ज्यादा देर रखा जा सके। वो या तो अगर इस्तेमाल नहीं हुआ या खाया पिया नहीं गया तो वो गल जाता है, उसके गलने सड़ने का टाइम आ पहुंचा होता है, उस फल के पास ज्यादा टाइम नहीं होता। अगर उसको कोल्ड स्टोर में भी जो फल लाए जाते हैं वो अध कच्चे लाए जाते हैं, कोल्ड स्टोरेज में महीनों महीने पड़े रहते हैं, और फिर जब उनको मार्केट में लाते हैं वो फल पकते हैं, फिर उन फलों के पास टाइम नहीं होता ज्यादा। वो मार्केट वालों को जब वो फल बिल्कुल पक जाते हैं और बिकते नहीं, आस्ते आस्ते गलना शुरू होते हैं, तो वो मार्केट वाले उनको फेंक देते हैं। तो बनी इस्राइल के पास भी ऐसा ही है अजीजों, कलीसिया के पास भी ऐसा ही है कि कलीसिया एक ताबिस्तानी मेवों की एक टोकरी है, जो फलों की टोकरी है, जो इस वक्त अगर पके हुए हैं तो जरूर है कि उन फलों को इस्तेमाल कर लिया जाए, उन फलों को, और वो फल जो हैं अपने आप को प्रिजर्व कर लें, उनका जूस बना लिया जाए, या जिस काम के लिए भी वो फल है उनका चाट बना लिया जाए, उनकी कोई फ्रूट चाट बना ली जाए, उनकी कोई पुडिंग बना ली जाए, उनका कुछ भी उनको इस्तेमाल कर लिया जाए। ऐसे ही कलीसिया है, ये टाइम ऐसा है कि अब कलीसिया के पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि खुदावंद आने वाला है। आमीन, खुदावंद आने वाला है, और वो दिन आने वाले हैं कि उसके बाद फिर तौबा की भी जो है नौबत नहीं रहेगी। क्योंकि अगर हम आगे जाते हैं 11वीं आयत में, तो लिखा है, खुदावन खुदा फरमाता है, ये आज की मेन आयत है, खुदावन खुदा फरमाता है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत, बल्कि खुदावन का कलाम सुनने का कहत। अजीजों, बहनों, भाइयों, जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ इस वक्त इस इबादत में यूट्यूब, फेसबुक पर हैं, जितने हम यहां पर सारे बैठे हुए हैं जो कलाम सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, खुदावन खुदा फरमाता है, ये पास्टर डेरिक नहीं फरमा रहा, ये मैं नहीं फरमा रहा, ये लिखा है, खुदावन खुदा फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं उस मुल्क में कहत डालूंगा। कहत का पता आपको? कहत कहते हैं फैमिन को, जो काल पड़ जाता है। रोटी पानी, बारिश नहीं हो रही, कोई फसल नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं है, वो उसको कहत कहते हैं। लोग भूखे मरने शुरू हो जाते हैं क्योंकि कोई फसलें नहीं हो रही, कोई अनाज नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई खाने को कुछ नहीं है, कोई बारिश नहीं है, पानी नहीं है, उसको कहत बोलते हैं, काल बोलते हैं, और फैमिन उर्दू इंग्लिश में बोलते हैं। खुदा कहता है कि मैं उस मुल्क में कहत डालूंगा, ना पानी की प्यास और ना रोटी का कहत। खुदा कह रहा है वो पानी का, रोटी का कहत नहीं, बल्कि क्या लिखा है, बल्कि तीसरी लाइन में, बल्कि खुदावन का कलाम सुनने का कहत। खुदावन का कलाम सुनने का कहत। अजीजों, बहन भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, सब में ये बात खुदावन खुदा फरमा रहा है, साफ लिखा हुआ है। आगे लिखा 12वीं आयत में, तब लोग समुंदर से समुंदर तक और शमाल से मशरिक तक भटकते फिरेंगे और खुदावन के कलाम की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कहीं ना पाएंगे। एक टाइम आने वाला है कि खुदावन का कलाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। खुदावन के कलाम के सुनने पर भी बैन लगाया जा रहा है, इसकी प्रीचिंग पर बैन लगाया जा रहा है, प्रिंटिंग पर बैन लगाया जा रहा है। दुनिया में बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, और खुदावन के कलाम के खिलाफ जो कुछ इसमें खुदावन का कलाम, अभी कोई ना कोई बयान चलता रहता है जो कि खुदावन के कलाम के खिलाफ होता है। अभी पोप साहब ने एक ऐलान किया है, जो कि सबको पता है, कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले, उनकी जो जिंदगी है, उनकी जो अमाल है, उनकी जो ये प्रैक्टिस है, उसकी वो कोई गुनाह नहीं है, वो जिसकी मर्जी है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और वो उन्होंने ऐलान किया पोप साहब ने कि दैट्स ओके।
और वो उन्होंने ये भी कहा है कि चर्चेज में सबको आप एक्सेप्ट करो। आप कैसे, आप कलीसिया होते हुए कैसे आप एक्सेप्ट करेंगे कि कोई दो लड़कियां आ जाती है और वो यहां पर आके कहती है पास्टर को कि हमारी शादी करा दो, या दो लड़के आ जाए और वो कहें यहां पे शादी करा दो। ये खुदा उनका कलाम साफ तौर पर अजीजों इस अमल के सख्त खिलाफ है, ये मकरूह काम है। और पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में एक बड़ी खबर यह फैलाई जा रही है, क्या नाम लेके, कि ईसाइयों के और मसीहों के और क्रिश्चियनों के रूहानी मजहबी सरबराह ने यह ऐलान कर दिया कि यह ठीक है, इसको मानो करो। नाम मसीहत का, मसीह का बदनाम किया जा रहा है, उसके कलाम का, मगर खुदा का कलाम जो सच्चाई का कलाम है, इसीलिए अबलीस जो है यह साउंड सिस्टम्स खराब करता है कि सच्चाई का कलाम कोई सुन ना सके। अजीजों, खुदा के कलाम को सुनने का कहत जो है काल पड़ने वाला है। ढूंढते फिरेंगे लोग समंदर से समंदर तक, शिमाल से मशरिक से मगरब तक, कोई कलाम सुनाने वाला ना होगा। इसलिए कहा जाता है कि जरूर चर्च आओ, जरूर कलाम सुनो, जरूर कलाम ना मिस करो। ये संडे को भी, जो लास्ट संडे को भी मैं कह रहा था ना कि जो हमारी बहनें, कोई भाई बाहर जाते हैं कलाम के टाइम पे, संडे स्कूल लेते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारियां हैं, वो भी वो कलाम को मिस करते हैं, पर वो भी घर जाके ट्यूसडे को या मंडे ट्यूसडे की शाम को ऐसे हम लोग दोबारा से उसको सिर्फ सरमन का हिस्सा अपलोड कर देते हैं, पास्टर मैक्सवेल उसको एडिट करके। तो प्लीज जरूर कलाम सुना करें, हमारे लिए बहुत फायदे की बातें बीच में होती हैं, क्योंकि एक टाइम आने वाला है कि फिर कलाम सुनने को भी नहीं मिलेगा, कलाम का कहत पड़ जाएगा, फैमिन होगा, रोटी पानी का नहीं, कलाम का। लोग भागेंगे, ढूंढते फिरेंगे। तो अजीजों, ये सारी बातें, अब एक और चीज लास्ट में देख लेते हैं, जो 11वीं आयत में लिखा है, 9 बाब की 11वीं आयत में, आखिरी चैप्टर है, आखिरी आयत है इसकी, 11वीं आयत जो है, हम ये इसकी रीडिंग करते हैं। लिखा है, मैं उस रोज दाऊद के गिरे हुए मस्कन को खड़ा करके उसके रखनों को बंद करूंगा और उसके खंडर की मरम्मत करके उसे पहले की तरह तामीर करूंगा। खुदा कह रहा है कि उस खैमे को, उस सताइश, परस्तिश, हमद और बंदगी के खैमे को, जो दाऊद का खैमा था, जो दाऊद ने बनाया था खुदा के लिए, खुदा के अहद के संदूक को उसमें रखा था उसने। खुदा वो कह रहा है कि मैं उसको फिर से, खुदा कह रहा है मैं उसको रिस्टोर करूंगा, उसको मैं खड़ा करूंगा, उसकी मरम्मत करूंगा। वो इसलिए कि अजीजों, जब सैमुअल की किताब में हम पढ़ते हैं, फिलिस्तीन ने हमला किया और इस्राएल की कमजोरियों की वजह से, वो खुदा की दूरी की वजह से फिलिस्तीनी उन पर हावी हुए और वो अहद का संदूक जो है, आर्क ऑफ कवनेंट, छीन के ले गए। तो खुदा ने फिलिस्तीनियों पर बड़ी बलाएं भेजनी शुरू की, वो डर गए। उन्होंने अहद का संदूक वापस कर दिया। जब वह अहद का संदूक, आर्क ऑफ कवनेंट जो है वापस आया, तो दाऊद ने चाहा कि वो उसको अपने शहर में ले आए। खुदावन का जो खैमा टैबरनेकल था, जिसमें अहद का संदूक होता था, और आपको अगर पता है तो उसके 3 हिस्से थे। सबसे पिछले हिस्से में जो होली ऑफ होलीज, पाक तरीन मकाम कहलाता था, उसमें अहद का संदूक, आर्क ऑफ कवनेंट होता था। और उसके बाद एक और हिस्सा था उसका खैमे का, जिसमें वो 7 कैंडल स्टैंड वाला वो स्टैंड होता था। फिर शो ब्रेड के लिए ब्रेड का एक टेबल होता था वो, और फिर एक बखूर का, वो खुशबू जलाने का एक ऑल्टर होता था। तो क्या हुआ कि जब आर्क ऑफ कवनेंट वहां से छीन लिया फिलिस्तीनियों ने, और उन्होंने, जब उन पर बलाएं नाजिल हुई, वो घबरा गए, उन्होंने वापस भेज दिया जब उसको, तो दाऊद बादशाह ने चाहा कि वो अपनी सिटी में, दाऊद के शहर में, यरूशलेम में उसको ले आए। और वो जब वो ला रहा था,
तो क्या हुआ, बैलों को ठोकर लगी और किसी ने हाथ बढ़ाकर संभालना चाहा आर्क ऑफ कवेनेंट पे, मगर वो शख्स जिसने संभालना चाहा वो मर गया। दाऊद डर गया, दाऊद बादशाह डर गया। दाऊद बादशाह ने उस आर्क ऑफ कवेनेंट को उसको ओबेद अदूम के घर भेज दिया। ओबेद अदूम भी एक वर्शिपर था दाऊद की क्वायर का, उसके घर भेज दिया। उसके घर में 3 महीने अहद का संदूक 3 महीने रहा। जब 3 महीने वहां पर रहा तो दाऊद ने देखा कि ओबेद अदूम को तो बड़ी बरकतें मिल रही हैं, वो उसके आर्क ऑफ कवेनेंट की वजह से, अहद के संदूक की वजह से ओबेद अदूम के घर में बड़ी बरकतें आ रही हैं। तो दाऊद ने कहा ओके, मैं इसको अपने घर ले आता हूं। वो फिर आपको याद होगा जब वो दाऊद बड़ा मसा में नाच भी रहा था, और वो जब दाऊद वो आया है आर्क ऑफ कवेनेंट वहां पर, और खूब उसने धूमधाम से कुर्बानियां भी चढ़ाई हैं। तो क्या हुआ कि फिर दाऊद, क्योंकि उस वक्त जो टैबरनेकल था वो सिला में था, सिला का एरिया था, वहां पर खैमा इज्तिमा था। दाऊद ने वो काहिनों को वापस नहीं भेजा, वो जो अहद का संदूक था, बल्कि उसने उसके लिए एक खैमा बनाया। दाऊद ने अपने ही शहर में, अपने महल के बाहर एक खैमा बनाया और उस खैमे में उसको रखा, उस खैमे में रखा, और वो खैमा खुला हुआ था। जो टैबरनेकल में जहां पर आर्क ऑफ कवेनेंट रहता था वो तो बंद रहता था, आपको पता, साल में एक दफा वहां पर सरदार काहिन जाया करता था। मगर यहां पर दाऊद वो आर्क ऑफ कवेनेंट को अपने घर ले आता है और उसके लिए एक खैमा बनाता है, और उस खैमे में उसको रखता है कि कोई भी किसी वक्त भी जाकर उसके आगे झुके, उसके लिए उसके आगे वो दुआ कर सकता है, इबादत कर सकता है और सताइश परस्तिश कर सकता है। और दाऊद हर वक्त जाता और अपने वो जो ज़बूर है वो गाया करता था खुदा उनकी तारीफ में उस खैमे में जाकर, क्योंकि वो खुला हुआ था, उसके वो बंद नहीं था, ओपन था। इस किस्म का था कि आर्क ऑफ कवेनेंट भी और खुशबू का मज़बा भी उसने वहां पे बनवा लिया, और वो खुला हुआ था, उसके अंदर वहां पर किसी वक्त भी कोई जा सकता था, कोई भी जा सकता था। और वो ये इसलिए खुदा कहता है कि मैं, वो दिन आने वाले हैं कि मैं वो जो वर्शिप है, वो जो खुदा के पास आने के लिए जो एक पर्दा था, वो तो खुदा यीशु मसीह ने जिस दिन जान दी थी, क्योंकि ये जो आर्क ऑफ कवेनेंट है, ये अहद का संदूक है, आपको पता है दाऊद के बाद जब दाऊद मर गया था तो सुलेमान ने, उसका जो बेटा था, उसने जो टेंपल बनवाया था, ये आर्क ऑफ कवेनेंट जो अहद का संदूक है वापस टेंपल में चला गया था, वहां पर रखवा दिया गया था। मगर जब तक दाऊद जिंदा रहा है, वो दाऊद के महल के बाहर ये खैमा उसने बनाया था, उसमें आर्क ऑफ कवेनेंट रखी रहती थी, और कोई भी किसी वक्त भी वर्शिप कर सकता था जाके, कोई किसी वक्त भी दुआ कर सकता था जाके। और वही खुदावन यीशु मसीह ने किया है कि खुदावन यीशु मसीह ने, हमें सबको पता है, जिस दिन खुदावन यीशु मसीह ने चिल्ला के जान दी तो लिखा है हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया और वो 2 टुकड़े हो गया, और वो जो आर्क ऑफ कवेनेंट जो पर्दे के पीछे रहता था वो खुल गया कि कोई भी खुदा के पास किसी वक्त भी जाकर वर्शिप कर सकता है, किसी वक्त भी इबादत कर सकता है, किसी वक्त भी कुर्बानी चढ़ा सकता है, किसी वक्त भी दुआ कर सकता है। हालेलुया। ये बात अमाल की किताब में याकूब जो था खुदा यीशु मसीह का भाई जेम्स, वो ये बात करता है, लूका ये बात लिखता है कि याकूब ने कहा कि इन बातों के बाद, अमाल की किताब 15 बाब और 16 और 17 आयत में, इन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए खैमे को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि मैं खुद आकर दाऊद के गिरे हुए खैमे को उठाऊंगा और उसके फटे टूटे की मरम्मत करके उसे खड़ा करूंगा, ताकि रीजन क्या है, क्यों? ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदावंद की तलाश करें। सिर्फ यहूदी नहीं, सिर्फ मसीही नहीं, बाकी कौमें सब जगह जहां पर खुदावंद का कलाम सुना और सुनाया जा रहा है, जिन्होंने जो खुदावंद के भूखे और प्यासे हैं, जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया है, जो उसके पास आए हैं, वो सारे क्या करें? खुदावंद की
तलाश करें जिन्होंने अभी तक तलाश नहीं करी। और अजीजों, अगर यहां पर हमारे यहां पर चर्च में भी, सारे चर्चेस में दुनिया भर में अगर वो खेमा रिस्टोर किया जाता है, वो वर्शिप रियली जैसे दाऊद बादशाह किया करता था कि वो रिस्टोर हो जाए और सताइश और प्रस्तिश होनी शुरू हो जाए और वो दुआ बंदगी वहां पे हर वक्त शुरू हो जाए, कोई पाबंदी ना रहे, चर्चेस के दरवाजे हर वक्त खुले रहे और सताइश और प्रस्तिश होती रहे, और उसकी सताइश करने वाले जो रूह सच्चाई से प्रस्तिश करें, जिनको खुदा ढूंढ रहा है, वो उसके पास आके उसी तरीके से प्रस्तिश करनी शुरू करें, तो जितने भी लोग जिनको खुदा ढूंढ रहा है वो खुदावन की दूसरी कौमें वो खुदावन की तलाश करनी शुरू करेंगी। एक दफा अगर खुदावन के लोग उसकी प्रस्तिश और सताइश उसी तरीके से करनी शुरू करें जैसे कि उस वक्त दाऊद बादशाह दिन रात उसकी सताइश किया करता था, और उसने वो खेमा जो अहद का संदूक खुदावन की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है, आमीन, खुदावन की हुजूरी को रिप्रेजेंट करता है। आइए सब खुदावन की हुजूरी में खड़े होते हैं और खुदावन से आगे हम प्रस्तिश करते हैं, खुदावन की सताइश करते हैं, खुदावन की हम्द करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अब वो है अहद का संदूक, खुदावन की हुजूरी, वो पर्दे के पीछे नहीं है। खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान देकर वो पर्दे के 2 टुकड़े कर दिए। वो अहद का संदूक, वो खुदावन खुदा की हुजूरी, वो आज भी सबके लिए अवेलेबल है। खुदावन यीशु वो खुदावन जो रहीम और करीम, नहायत रहीम खुदा, जो मर्सीफुल गॉड है, वो इस वक्त भी उस मर्सी सीट पर बैठा हुआ है। अहद के संदूक के ऊपर जो क्रोबी होते थे, जो क्रोबी 2 बने हुए हैं, उसको उर्दू में तो सरपोस लिखा हुआ है, उसको ढकना लिखा हुआ है, जिसका मतलब ढकना होता है, पर इंग्लिश में या ओरिजिनल लैंग्वेज में उसको पढ़े तो वो जो क्रोबी है वो लिखा हुआ है, वो मर्सी सीट थी, वो दया की कुर्सी थी, वो दया का राजासन था। खुदावन उस मर्सी सीट पर आज भी बैठा हुआ है, उस दया की कुर्सी पर आज भी बैठा हुआ है, उस रहम की कुर्सी पर वो आज भी बैठा हुआ है। आज उससे दुआ करें कि मुझ पर, आप पर रहम करे, जैसे आमूस नबी दुआ करता है जब उसको रोया दिखाई खुदा ने कि मैं आग भेजता हूं, मैं टिड्डियां भेजता हूं, मैं ताबिस्तानी मेवे दिखाए गए और तरह तरह की उसको डिस्ट्रक्शन दिखाई गई। खुदा ने अपने कहर की, आमूस नबी ने दुआ की, खुदावन इन पर रहम कर और ऐसा ना कर, तो खुदावन ने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब अजीजों, हर कोई दुआ करे अपनी जिंदगी के लिए, और आज तौबा का मौका है। अगर आज खुदावंद अपनी उस मर्सी सीट पर, वो दया की कुर्सी पर बैठा हुआ है, मर्सी सीट पर बैठा हुआ है सब पर रहम करने के लिए, क्योंकि वो नहायत ही रहीम है, नहायत है रहीम खुदा, नहायत है रहीम खुदा। हम उसके रहम के अंडर आते हैं, हम उससे भीख मांगते हैं रहम की, उससे हम कुव्वत मांगते हैं, उससे मुआफी मांगते हैं, उससे हम उसकी दया मांगते हैं कि आज हमें वो माफ करे। हमने जो कुछ आज तक किया है, वो खुदा की जो बलाएं हैं, हम वो कोई भी हम पर नाजिल ना हो, ना टिड्डियां हमारा अनाज खाएं, ना टिड्डियां हमारा पैसा खाएं, ना आग हमें भस्म कर सके, ना हमारा जो पक चुके हैं इस वक्त, हमें इस्तेमाल किया करे खुदा, इस्तेमाल करे अपने कलाम के लिए, अपनी सताइश के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे खुदा। आज खुदा उनसे मांगे, तौफीक मांगे, give yourself to him, surrender yourself to him, yes, come to the Lord, उसके पास वापस आ जाओ, क्योंकि खुदा दाऊद के उस गिरे हुए खेमे को आज फिर खड़ा करने आया है, आज फिर वो खड़ा करने आया है, वो टूटे फूटे खेमे की मरम्मत करने आया है कि हम जो खुदा की टूटी फूटी वर्शिप करते हैं, वो फटे टूटे को खुदा मरम्मत करके फिर से खड़ा करना चाहता है। हमारी जिंदगी में वो सताइश और वो प्रस्तिश, वो हम और बंदगी रूह और सच्चाई से हम करें, वो हमारी जिंदगी में वो डालना चाहता है। यीशु के नाम में हमारी दुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर कोई खुदा के आगे हाथ उठा के दुआ करे। हालेलुया, दुआ करे, हालेलुया, दुआ करे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया,
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. सब मिलकर हम खुदावन की हजूरी में गाएंगे जिन्होंने कलाम सुना है और उसकी आवाज को सुना है, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है खुदावन खुदा फरमाता है, रब्बुल फाज उसका नाम है, खुदावन उसका नाम है। वही फरमा रहा है कि मैं उसके फटे फटे टूटे गिरे हुए खेमे को रिस्टोर करना मांगता हूं। बनी इसराइल में भी और कलीसिया में भी जो एक रूहानी तौर पर इसराइल है, उसमें खुदा की जो मर्जी है जाहिर हो। हम सब मिलकर एक ज़बूर गाते हैं, मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। हालेलुया। और अपने हदिये नजराने खुदावन को देंगे, अपनी कुर्बानियां खुदावन के हुजूर में लाएंगे जो उसने हम पर मेहरबानियां की हैं। हालेलुया। मैं गल